पता होगा 5 अंक का आप लोगों को एप्लीकेशन आता है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल 5 नंबर का आएगा। तो चलिए आप लोग यदि 0 लेवल में इंग्लिश होगा तो भी आप लोग लिख पाएंगे। सिर्फ केवल ध्यान से आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें शेयर करिए, कम से कम 1000 लाइक इसमें कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा नई वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए ठीक है, ज्यादा समय गंवाते नहीं है और हम लोग चलते हैं अपने मेन मकसद पर, मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब ध्यान पूर्वक देखेंगे, यदि आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता होगा तो आप भी इंग्लिश का जो एप्लीकेशन होता है वो लिख कर आएंगे और 5 नंबर अपने साथ अपने घर ले आएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। फॉर्मेट हमारा हम लोगों ने लिखा है राइट अ लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी, ठीक है। आप लोग इस पर क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना था, ठीक है। चलते हैं हम लोग एक फॉर्मेट ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग पहले क्या लिखेंगे, एकदम क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को, बस इतना ध्यान देना है हमको एप्लीकेशन लिखना। तो कॉमन होता है, सबसे बड़ी बात कॉमन आपको याद रखना होगा, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू, क्या लिखना पड़ेगा, टू द, थोड़ा डैश कर देंगे, टू द, ठीक बच्चों। इतना लिख लेंगे, इतना कॉमन होता है, सब में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू द लिख देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें किसको लिखना है, किसको लिखना है। पहले देखेंगे, प्रश्न में आएंगे हम लोग, देखेंगे राइट अ लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर को लिखना है, ठीक है। आपको किसको लिखना है, होम मिनिस्टर को लिखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू द होम मिनिस्टर, क्या लिखेंगे, टू द होम मिनिस्टर, टू द होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर कौन से होंगे, भारत के होंगे, नहीं भारत के नहीं होंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है, स्टेट होम मिनिस्टर, मतलब हमें राज्य के मंत्री को लिखना है, ठीक, राज्य मंत्री को लिखना है। तो चलिए टू द होम मिनिस्टर, तो कौन होंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी समझ गया होगा। इतना क्या रखा, यदि गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अच्छा ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो मंत्री लोग होते कहाँ रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मंत्री लोगों का जो निवास स्थान होता है वो क्या होता है, जो प्रदेश के राजधानी में होता है। तो राजधानी हमारा कौन सा है, लखनऊ, ठीक है। चलते हैं लखनऊ, लखनऊ की स्पेलिंग हो जाएगा LUCK, लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लखनऊ लिख देंगे और इनका पिन कोड अगर होगा तो हम लोग पिन कोड भी डाल देंगे लखनऊ का, ठीक है, पिन कोड, ठीक बच्चों, इतना एकदम कॉमन सेंस देगा। अच्छा अब देखना फॉर्मेटिव में क्या देखना होगा हमको, यदि हमें यहाँ पे लिखा है कि स्टेट होम मिनिस्टर को लिखना है, यदि हमें क्या लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना होता, बैंक मैनेजर को लिखना होता है, बिजली विभाग लिखना होता है, जिस भी जगह लिखना होता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ हो सकता है टू द प्रिंसिपल हो जाता, तो प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ के क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, इस कॉलेज का नाम लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मेट देखेंगे, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, अब जस्ट इसके नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक बच्चों। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, हमेशा लिखेंगे, हर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन फॉर, ठीक बच्चों। यदि आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, हर एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर। अच्छा एप्लीकेशन फॉर, इसमें हम लोग सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय में या किस बारे में हम लोग बताना चाहते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। प्रश्न में आएंगे, लिखा है कि राइट अ लेटर टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर, वहां पर फॉर लिखा है, तो फॉर के बाद जितना होगा हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या कह रहे, फॉर के बाद दिया है
हेल्प हेल्प इन बिल्डिंग बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर इन योर इन योर लोकेलिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक एकदम आ गया होगा समझ में आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान सा होगा। तो क्या लिखना होगा कि टू द होम मिनिस्टर, यह हो सकता है कि जिसके बारे जिसको लिखना होगा, जैसे कि प्रिंसिपल रहेगा, बैंक मैनेजर रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, जो भी रहेगा, चाहे यहाँ पे प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफिस भी लिखना होगा, पुलिस स्टेशन पे लिखना होगा, बैंक मैनेजर को लिखना होगा। तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, टू द होम मिनिस्टर, टू द पोस्ट ऑफिस, टू द पुलिस स्टेशन, जहां पे लिखना होगा वो लिखेंगे और इसको पता लिखेंगे। फिर हम इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर, इतना कॉमन सेंस रहेगा, अप्लीकेशन फॉर, इसके बाद जो फॉर के बाद जितना होगा सबको हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलते हैं अब आगे, चलते हैं आगे क्या होगा। अप्लीकेशन इतना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे हम लोग आएंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे रिस्पेक्टेड। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। इतना तो आसानी से आप लोगों को आ गया होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इतना आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहां से याद करना होगा, आई बेग, आई यहां से थोड़ा सा याद करना होगा, आई बेग टू से दैट। इतना आप लोग एक लाइन मात्र याद करना होगा, आई बेग टू से दैट। ठीक है बच्चों, इतना लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, अखिलेश वर्मा। ठीक है, अच्छा ठीक बच्चों, अगर क्या आप यदि हम मंत्री किसी मिनिस्टर को हम लिखेंगे तो क्या अपना नाम लिखना काफी होगा, नहीं काफी होगा। हमें क्या लिखना होगा, अपना विलेज, अपना पोस्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना जो पिन कोड होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा अखिलेश वर्मा लिख देंगे। ठीक है, आई बेग टू, इतना याद कर लेंगे, आई बेग टू से दैट। यहां क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माई नेम इज अखिलेश वर्मा। ठीक बच्चों, अच्छा क्या अपना नाम लिखना ही काफी होगा, यदि हम किसी मिनिस्टर को या किसी मंत्री को लिख रहे हैं तो नाम लिखना काफी नहीं होगा, तो हमें अपना विलेज लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, विलेज, विलेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, बांसी, ठीक है, बांसी जप्ती माफी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या लिखेंगे, आजमगढ़, AZAM आजमगढ़। ठीक बच्चों, इतना लिख देंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड
276141 पिन कोड डाल देंगे। ठीक बच्चों, पिन कोड डालने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम जितना यहाँ पे रहेगा इसको फिर जो यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन फॉर के बाद अगर जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो बच्चा यहाँ से उठाएगा एप्लीकेशन फॉर, यहाँ से सब कुछ लिख देगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन मैं डॉट डॉट दे दे रहा हूं। ठीक बच्चों, आप लोग उसमें भर देंगे। ये डॉट डॉट जो लिखा गया है आपको इसमें क्या लिख देना होगा, आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी इन योर लोकेलिटी, इन स्थान पे आपको लिखना होगा। ठीक बच्चों, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ क्या होता, यदि हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, टू द प्रिंसिपल होता है, तो स्कूल का नाम यहाँ लिखते हैं हम लोग, उसका पता लिख देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में वहां जो दिया रहता है, जिस बारे हमको दिया रहता है लिखने के लिए, हम उसको लिख देते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट, यदि मुझे यहाँ पे अपने माई नेम इज अखिलेश वर्मा हो गया, यदि हो गया यहाँ पे, यदि हमें अपने प्रिंसिपल को लिखना होगा तो प्रिंसिपल को हमें अपने गांव अपने जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में ही हमारे जो है स्कूल रहता, आसपास में ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए रोल नंबर लिखना होगा, मतलब अपने कक्षा का वो लिखना पड़ेगा, किस रूम में पढ़ते हैं उसको लिख देंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या होता कि बैंक होता, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लीजिए होता, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हम लोग क्या करना पड़ता, अपना अकाउंट नंबर लिखना पड़ता, IFSC कोड लिखना पड़ता, ये सब इसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट में रहता है एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे क्या करेंगे, इस डॉट डॉट जो लिखे हैं आप लिखना पड़ेगा हम लोगों को, एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी पूरा लिख देंगे। ठीक बच्चों, और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जरूरी है कि जब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे थैंक यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू। ठीक बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हमको लास्ट में इस कोने पे इस किनारे पर लिखना होगा कि योर फैथफुल, क्या लिखना पड़ेगा, योर फैथफुल, फैथफुल्ली, योर फैथफुल्ली। ठीक है, योर फैथफुल्ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे अपना, अपने विलेज का नाम लिखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, पिन कोड डालेंगे, किसके लिए, जब किसी मंत्री को लिखेंगे तो, नहीं तो अन्यथा हम लोग नाम लिख के काम चला लेंगे। और क्या करेंगे, इस किनारे पे हमें जिस तारीख को लिखना रहेगा वहां पे क्या लिख देंगे, डेट डाल देंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक, अगर एक ही एप्लीकेशन आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसी के आधार पर सारे एप्लीकेशनों को लिखना रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मिनिस्टर को लिखना है, टू द प्रिंसिपल लिखना है, द पुलिस स्टेशन को, जितना लिखना होगा सब इसी फॉर्मेट पे आप लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर छोड़ ही नहीं देना है, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए। ठीक है।